हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको द इनविजिबल बॉय की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। फिल्म मनो अस्पताल को दिखाने लगती है। कई पागल मरीज थे। एक पागल आदमी एक कमरे में दीवार पर चित्र बना रहा है, लेकिन रेखा चित्र बनाते बनाते उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वहाँ वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ एक आदमी दिखाई देता है और ये वह आदमी है जो इस आदमी से रेखा चित्र बना रहा था। वो एक शहर का नक्शा बना रहा था क्योंकि वो किसी को खोजना चाहता था। दृश्य बदल जाता है और मिशेल नाम का एक लड़का दिखाई देता है। उसका एक सहपाठी है जिसे वो पसंद करता था और आज उनके साथ मिशेल की पार्टी है। उसने अपने सहपाठी को कभी नहीं बताया था कि वो उसे पसंद करता है। वो एक नम्र है और वह उसकी तस्वीर लेता था और वीडियो बनाता था। एक बार ये देखा जाता है कि एक महिला पुलिस अधिकारी उनके हाई स्कूल में आती है और उनसे कहती है, आप पहले से ही जानते थे, आपका एक सहपाठी खो गया है। कई दिनों से उसकी तलाश नहीं की जा रही है। यहाँ का दौरा करने वाली महिला पुलिस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि मिशेल की माँ है। जब वो अपनी कक्षा में होता है तो मिशेल की नाक से खून बहने लगता है। वो तुरंत शौचालय जाता है, लेकिन उसके स्कूल के साथी उसे बहुत चिढ़ाते थे। यहाँ वो उसे छेड़ने भी लगते हैं क्योंकि वो बहुत नाजुक है और वो नहीं जानता था कि कैसे पूरी तरह से संवाद करना है। यही कारण था कि सहपाठी के सामने अपनी बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता था और जब भी कोई इसे छेड़ता है तो वो बेबस हो जाता था। वो इस व्यवहार से पूरी तरह तंग आ चुका था। वो सोचता था, काश मैंने उन्हें एक दिन सबक सिखाया होता, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई कदम उठा सके। मिशेल आज रात के लिए बेहद खुश है क्योंकि आपको बताया गया है कि उनके सहपाठी के घर में पार्टी है। वो किसी पार्टी में शामिल होने के विचार से बहुत उत्साहित है। वो एक पोशाक की दुकान पर जाता है जहां उसे फैंसी ड्रेस पार्टी की परिधानों की विविधता दिखाई देने लगती है। तभी एक छोटा सा बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हें सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम देता हूँ। ये एक रहस्यवादी पोशाक है। मिशेल उससे पूछता है, ओ, इसका मतलब है कि मैं इसे पहनकर अच्छी दिखूंगी। वो बच्चा उससे कहता है, हाँ, आप अच्छे दिखोगे और शक्तियाँ भी प्राप्त करेंगे। मिशेल इसे एक मस्ती के रूप में लेते हुए अपने घर लौट आती है। वो घर पर कॉस्ट्यूम लेकर आए हैं, लेकिन वो उदास मन से सोफे पर बैठा है। घर आ रहा है तभी उसकी माता ने वहाँ आकर उससे पूछा, मेरे पुत्र को क्या हुआ? मिशेल कहती है, मैं कॉस्ट्यूम लेकर आई हूँ, लेकिन बच्चों ने हैलोवीन पार्टी में खूबसूरत ड्रेस पहनी होगी। मेरी पोशाक देखो। तब उसकी माँ उससे कहती है, बस आप जैसे हैं वैसे ही रहें, कभी किसी की नकल ना करें, नहीं तो तुम्हारे अपने गुण भी दब जाएंगे। मेरा बेटा और भी सुंदर दिखेगा। दरअसल मिशेल के पिता जिंदा नहीं थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन मिशेल उन्हें याद करती थी, मेरे पिता जीवित होते तो वे उन लड़कों को सबक सिखाते जो मुझे छेड़ते हैं। अब रात जो हो जाती है और मिशेल तैयार होकर उस पार्टी में चली जाती है। अब सभी बच्चे उस जगह उसे चिढ़ाने लगते हैं। हम जानते हैं कि आपने उस लड़की की फोटो और वीडियो अपने मोबाइल फोन में सेव कर रखे हैं। आपको उससे स्नेह है, पर ये क्या, आप चुपके से उसकी तस्वीरें लेते हैं। ये जानकर उसे कितना बुरा लगेगा। फिर पार्टी में उस लड़की की फोटो और वीडियो चलाते हैं और ये गवाह है कि लड़कियां गुस्से में आ जाती हैं। वो मिशेल पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती है और वो खुद को शौचालय में बंद कर लेता है। बाहर से बच्चे से पूछ रहे हैं, क्या हुआ, आपको डर लग रहा था? ओह, बेचारा एक लड़की से डर गया। मिशेल उनका सामना नहीं करना चाहती क्योंकि बाहर के बच्चे बड़े बदतमीज होते हैं। वो आईने में देखते हुए खुद को अंदर संवाद करना शुरू कर देता है। उस बच्चे ने बताया कि ये पोशाक शक्तिशाली है। पोशाक, आपकी शक्तियाँ क्या हैं? क्या आप मुझे अभी अदृश्य बना सकते हैं? फिर लाइट बंद कर दी जाती है। प्रकाश चालू होते ही मिशेल वास्तव में गायब हो गया है। वो अदृश्य हो गया था। आइए देखते हैं मिशेल की दिनचर्या। जब वो अपने दांतों को ब्रश करता है, उठता है, तो पता चलता है कि वो वास्तव में अदृश्य हो गया है। मिशेल इसके लिए बहुत उत्साहित है और कहता है कि मुझ पर दया आ गई है, मैं जब चाहूँ कक्षा में उनसे बदला ले सकता हूँ। अब मिशेल स्कूल जाने लगती है। तभी कुछ दूरी पर काला चश्मा लगाए एक आदमी खड़ा है। वो उसका अवलोकन करता है। किसी तरह मिशेल कक्षा में चली जाती है, लेकिन वो किसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तो वो इसका फायदा उठाता है। वो शिक्षक पर स्याही फेंकता है और टीचर को लगता है कि इसे वहाँ बैठे छात्र ने शूट किया है, तो वह उस लड़के को कक्षा से बाहर कर देती है और वो अपने अदृश्य होने का फायदा उठाते हुए अन्य छात्रों से बदला लेता है। तब पता चलता है कि 2 और छात्र भी स्कूल से लापता हैं और उन्हें गायब होने से पहले एक वीडियो को मैसेज के तौर पर रिकॉर्ड किया है। हम स्वेच्छा से ये स्थान छोड़ रहे हैं। हम अपने घरों से तंग आ चुके हैं। हम अकेले रहना चाहते हैं।
स्वायत्त जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। फिर इस दिन उनके स्कूल में एक मनोचिकित्सक का दौरा होता है, जो छात्रों को समझाने लगता है आप सभी युवा हैं और माता पिता सभी की जरूरत है, उन्हें केवल हमारी अच्छाई चाहिए, अन्यथा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि दूसरे व्यक्ति का बच्चा क्या करता है। इस हकीकत को समझने की कोशिश करो। तब मिशेल को होश आता है, क्योंकि वो फिर से अदृश्य हो रहा है। वो तुरंत उस जगह से भाग जाता है और सभी सोचते हैं कि वह मनोचिकित्सक की काउंसलिंग को नापसंद कर रहा है। उसकी बहन ने नोटिस किया है कि वो उसके पास आता है कि उसके भाई की पोशाक दिखाई दे रही है, लेकिन वो नहीं है। वो उससे कहती है, भाई आप सुपर हीरो हैं। अचानक मिशेल उसके होठों पर अपना हाथ रखती है और वो कहता है कि चुप रहो, इसका जिक्र किसी से ना करें। मैं उस समय से अदृश्य होने लगा हूँ जब से मैंने ये पोशाक धारण की थी। जरूर कोई रहस्यमयी बात है। मिशेल सुनता है कि उसकी माँ किसी के साथ बात कर रही है। अदृश्य होने के कारण मिशेल अपनी माँ के सामने बैठती है। उसकी माँ कॉल के माध्यम से बात करना जारी रखती है, क्योंकि वो अपनी माँ द्वारा नहीं देखा जा रहा है। मिशेल को अपनी माँ की बातचीत सुनकर पता चलता है कि वह अपनी माँ के जैविक पुत्र नहीं है, बल्कि एक गोद ली हुई संतान है। इससे वो काफी आहत होता है और वो उस स्थान को छोड़ देता है। उसकी माँ को होश आता है जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि उसका बेटा मिशेल अदृश्य हो गया है। एक दिन मिशेल एक झूला ले रही है, उस पर बैठी है। एक लड़की ने खाली झूले को देखा, वो वहाँ आती है और उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए उससे बात करने लगती है। मिशेल भी उसके साथ बात करना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आ रहा है। उनसे जल्दी ही दोस्ती हो जाती है। अब मिशेल सोचती है कि वो उसे सच्चाई बता देगा। वास्तव में वो वही मिशेल है जो गायब हो सकती है, और उसका दोस्त भी। लेकिन एक आदमी उसके सामने वास्तविकता प्रकट करने के लिए जाने से पहले उसका अपहरण कर लेता है। मिशेल उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन व्यर्थ। अब देखा जाता है कि लड़की एक ऐसे स्थान पर उठती है जहां उसके आसपास कुछ लोग मौजूद होते हैं, जो उसके शरीर और मुंह को पहचान रहे होते हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वह बच्ची नहीं है जो अदृश्य है, क्योंकि ये लोग उसकी जेंडर के बारे में भी अनजान है, ना ही उन्हें होश है कि वो कौन है। उन लोगों का मानना है कि इस लड़की में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई और है जो अदृश्य है। तो वो इस लड़की को अन्य 2 बच्चों के लिए छोड़ देते हैं, जिन्हें इस काम के लिए यहाँ लाया गया था। मिशेल को लगता है कि वो अदृश्य होने के बाद जल्द ही उस लड़की को बचाने जाएगा, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसकी पोशाक पहनने के लिए जाते हैं कि उसकी माँ ने पोशाक धो दी है और उसने वो शक्ति खो दी। तब वो अपनी माता से कहता है कि तू भी यही चाहती थी, हो सकता है कि मुझे सफलता ना मिले और मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करूं, नहीं तो तुम मेरी जैविक माँ नहीं हो। ये कहते हुए वो अपनी साइकिल पर सवार होकर समुद्र तट पर आता है और उसके बाद उसकी माँ दुखी है। अब मिशेल काले धूप का चश्मा पहने हुए समुद्र तट पर उसी आदमी से मिलता है जो पहले देखा गया था। यहाँ वो मिशेल बताता है कि मेरे पास भी वो शक्तियाँ थी जो आपके पास, आपने इसे धारण किया क्योंकि आप मेरे पुत्र हैं। वो धूप का चश्मा पहने हुए व्यक्ति को बताता है कि आपकी माँ में भी गायब होने की क्षमता थी, यानी उस आदमी की पत्नी। वह अपने बेटे से कहता है कि मैं कई साल पहले रूस में रहता था, परमाणु बम विस्फोट से वो देश बर्बाद हो गया था। उस परमाणु प्रतिक्रिया ने अलौकिक क्षमताओं का विकास किया। ऐसे लोगों को इकट्ठा कर एक ग्रुप बनाया गया। उस समूह का नेता जंगली था, उसने हमें अपनी हिरासत में रखते हुए हमारा इस्तेमाल किया। कई दिन बीत गए, वो हमें इस्तेमाल करता रहा। मुझे उस दौरान वहाँ एक लड़की दिखाई दी जो मुझे बहुत पसंद आई। वो लड़की तुम्हारी माँ है। बाद में जब आप अस्तित्व में आए तो हमने सोचा नहीं, तुम यहाँ वहशी नेता की क्रूरता के अधीन नहीं रहोगे। हम दोनों तुम्हें लेकर भागे, लेकिन उस नेता की टीम के सदस्यों ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। तो तुम्हारी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए और उसने हम दोनों को ये स्थान छोड़ने का निर्देश दिया। वो गायब होने की क्षमता भी रखती थी। वो उस समय से अदृश्य है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी अकेले इस तरह नहीं ला पाऊंगा, ऐसे में हम दोनों की जान को खतरा रहेगा, इसलिए मैंने तुम्हें पुलिस अधिकारी के घर के सामने खड़ा कर दिया। तो आपका जीवन मेरे जीवन के समान नहीं हो सकता है। यहाँ मिशेल अपने पिता से पूछती है, क्या शक्तियाँ मेरे वेश में नहीं थीं, लेकिन पहले मेरे पास थीं? तब उसके पिता कहते हैं, हाँ मेरे बेटे, आपको ये शक्तियाँ विरासत में मिली हैं। मिशेल के पिता भी उससे कहते हैं कि मैं भी दिमाग पढ़ सकता हूँ और वो महिला सर्वश्रेष्ठ है जिसने मेरे द्वारा आपकी देखभाल का भार संभाला।
वो आपसे बहुत प्यार करती है, आप उससे क्षमा मांग सकते हैं। तभी मिशेल की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। फिर मिशेल ने उससे उसी तरह माफी मांगी जैसे उसके पिता ने सलाह दी थी। खुश होकर दोनों घर लौट आते हैं। घर पर पहुँचते ही उसका सामना उसी मनोचिकित्सक से होता है। कौन जानता था कि मिशेल गायब हो सकती है। वो मिशेल से रहस्य प्रकट करने का प्रयास करता है। फिर मिशेल वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की नजर आ रही है जो मिशेल को पसंद करने लगी थी और उसका अपहरण कर लिया गया। वो एक जहाज में है और वे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। एक अल्ट्रा ब्राइट टॉर्च है जो कुछ दूरी पर फैलती है। वो लड़की इसे चालू करती है और मिशेल तुरंत उसे बचाने के लिए जाती है। ये एक संकेत था कि वो लड़की कहाँ है। मिशेल की पलक माँ उसके बाद चिंतित होने लगती है। मिशेल के पिता कहते हैं उसके पास जाकर चिंता मत करो, मिशेल एक जगह चली गई है, वो जल्द ही आएगा। मिशेल अधिक साहसी और तेज हो गई थी। अदृश्य होकर वो जहाज पर जाता है और उन्हें आसानी से हरा देता है और वो उन लोगों को बचाता है। वो लड़की कहती है और लोगों को भी छुड़ाना चाहती है। मिशेल उसे एक बंदूक सौंपती है और कहती है इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखो, लेकिन वह लड़की अप्रत्याशित रूप से मिशेल पर बंदूक तान देती है। मिशेल चकित है और वो सोचता है इसमें कोई और व्यक्ति शामिल है और वो नियंत्रण में है। किसी ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया था। बात लगभग एक जैसी ही थी। मिशेल खोज के बाद जानता है कि एक बूढ़ा आदमी है जो लकवाग्रस्त है, लेकिन वह उन लोगों पर हावी होने की शक्ति रखता है जिन्हें वो एक बार में छू लेता है। उसने उस मनोचिकित्सक और उस लड़की को नियंत्रित कर लिया है। वो शैतानी आदमी मिशेल के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हुए जलायन को पानी के नीचे ले जाता है क्योंकि वो मिशेल को दूसरे देश में ले जाना चाहता था। मिशेल के पालक माता या पिता के वहाँ पहुँचने तक वो मिशेल को वहाँ लाए, लेकिन मिशेल अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करता है। सारा सामान खराब कर उस बूढ़े के कमरे में बंद कर देता है। वो स्वयं उस स्थान से बाहर आता है। उसकी माँ ये देखकर प्रसन्न होती है। उसके वहाँ से निकलते ही वहाँ कई लोग भी हैं। वो उसके सामने गायब हो जाता है और मिशेल के पिता उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मेरे बेटे, वास्तव में आपके पास शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें इसे अन्य लोगों से छिपाना होगा जैसा कि मैंने गुप्त रखा है। अगली बार जनता में इन शक्तियों का प्रयोग ना हो, इसके लिए सावधान रहें। एक सामान्य व्यक्ति की तरह जियो, तब आपका जीवन आसान हो जाएगा। फिर उसके पिता आगे बढ़ते हैं और हर एक की याद दूर करते हैं जैसा कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। तभी सभी लोग इस घटना से पहले की समय से संबंधित अपनी याददाश्त बहाल करते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि वो सभी खोए हुए बच्चों का अपहरण कर लिया गया है। तब वो सोचते हैं कि मिशेल उन्हें बचाने गई थी। एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी होने के नाते उसने अन्य बच्चों को भी बचाया है। फिर सभी लोग और बच्चे उसकी तारीफ करने लगते हैं। अगले दिन ये देखा जाता है कि मिशेल एक आम छात्र के रूप में अपने स्कूल जाती है। दबंगों ने उसे फिर से छेड़ना और धमकी देना शुरू कर दिया। हिम्मत करके वो बच्चों से कहते हैं कि बेहतर होगा कि मुझे मत छेड़े। इस तरह का जवाब सुनकर बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिल्म का अंत में ये दिखाया जाता है कि मिशेल की जैविक माँ और छोटी बहन अभी भी जीवित है। मिशेल के पिता दोनों को अलग अलग जगहों पर छोड़कर चले गए ताकि वो सुरक्षित रहें। मिशेल की माँ अब मिशेल की बहन की तलाश कर रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।